तो ये क्वेश्चन बच्चों कौन से हैं? 2020-21 के जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th एंट्रेंस के। ठीक है, इसका आंसर क्या जल्दी कौन बताएगा? एग्रीकल्चर। अरे वो तो बोल्ड भी हो रहा है, मैं अनबोल्ड करना भूल गया हूँ इसको। एग्रीकल्चर क्या है इसका? एग्रीकल्चर। लेकिन यह आसान सवाल भी, हमारा तो कौन सा देश है? हमारा कृषि देश है। हमारे यहाँ जो बेसिकली कारोबार जुड़ा है, कारोबार जो जुड़ा है, कारोबार क्या है? लाइवलीहुड जो जुड़ी है लोगों की, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर से जुड़ी है। ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही पलते हैं। तो हमारे मुल्क की जो बैकबोन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर ही। आगे बढ़ते हैं। द खरीफ क्रॉप आर यूजुअली सोन इन द बिगिनिंग ऑफ। बच्चों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जुलाई सर, जुलाई। बच्चों असल में इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो जून है। मई लास्ट से हम बोना शुरू कर देते हैं, मई लास्ट से शुरू। तो इसके अंदर हम जुलाई पे आंसर लगा देंगे, थोड़ा दुखी मन के साथ लगा देंगे हम इसके अंदर। लेकिन असल में जो इसका सही आंसर है सॉरी, वो क्या होगा बच्चों? जून होगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको आपके पास होनी चाहिए। देखिए खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? राइस, मैज एंड कॉटन आर सम ऑफ द मेजर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, और ये कब बोई जाती है? ये बेसिकली जून के लास्ट में बोई जाती है। ठीक है, जून के लास्ट, जून की शुरुआत में, या कहिए आप मई की लास्ट में बोई जाती है। तो यहाँ आंसर जुलाई लिखा हुआ है तो हम लगा देंगे दुखी मन के साथ जुलाई, कोई बात नहीं। कोई मतलब ये ऐसे आदमी ने क्वेश्चन पेपर बनाया है जो जरा देर में फसल बोएगा। ठीक है, एनीवे जो सेकंड पॉइंट है बच्चों क्या है? द मेजर दूसरी क्रॉप्स कौन सी होती है? राबी क्रॉप्स होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली वीट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वीट ही है, आटा, बाले, मस्टर्ड, सीसम एंड पीस। बच्चों ये जो है कौन सी क्रॉप होती है? राबी क्रॉप होती है। ये बताइए ये कब बोई जाती है? राबी क्रॉप कब बोई जाती है? जल्दी बताइए। अप्रैल। शाबाश। तो नवंबर, दिसंबर। नवंबर में बोई जाती है बेटा, ये नवंबर में बोई जाती है। ये सर्दियों वाली है, इनके लिए पानी की जरूरत नहीं होती ज्यादा। यहाँ पानी की जरूरत है। देखिए नेचर ने ऐसा बनाया है, डिजाइन किया है। हमें जब चावल बोते हैं ना बेटा, हमें बहुत जरूरत होती है पानी की उस टाइम, है ना। और ये जो क्रॉप्स होती हैं इनको पानी की उतनी जरूरत नहीं होती है जितनी इसको होती है, राइस को होती है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई लैंड क्रॉप? दो क्वेश्चन आए इसके ऊपर। ड्राई लैंड क्रॉप कौन सी होती है? शुगर केन। ड्राई लैंड क्रॉप कौन सी होती है? देखिए ड्राई लैंड क्रॉप कौन सी है? वीट, कॉर्न, मिल्क, राई एंड अदर ग्रासेस दैट प्रोड्यूस ग्रेन्स। दीज क्रॉप्स ग्रो यूजिंग द विंटर वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। ठीक है, विंटर में आमतौर से होती है, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ड्राई लैंड farm crops may include winter wheat, maize, beans, sunflowers और even watermelon। तो बेसिकली हमारे जो ऑप्शन है उसमें यही दे रखा है मेज। ये जो वेजिटेबल है बेसिकली ये वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल तो बहुत सारे सीजन में बोई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेज ही है। ठीक है, क्या होता है मेज? भुट्टा। भुट्टा, मक्का है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द डेमोक्रेसी डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय, ये तो बता ही दोगे। इलेक्टेड रूलर्स। इलेक्टेड रूलर्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बताया, इलेक्टेड रूलर। आगे बढ़ते हैं। A primary set of rules and principles specifying how a country should be governed and what right citizen possess is known as Constitution। इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राइट। इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के बेसिकली ऑनर में, उन्हीं के
ऑनर में मनाया जाता है, उन्हीं के नाम की वजह से। ठीक है, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर Yes, sir. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर वो खुद एक टीचर थे। खुद एक टीचर थे। कहाँ के रहने वाले थे? किस स्टेट से बिलोंग करते थे? साउथ के थे, स्टेट का तो ऐसे ध्यान नहीं। अब मैं भी ऐसे ही कहता था साउथ के। कौन बताएगा? जल्दी बताइए। मुझे अच्छा उसमें बताइएगा ग्रुप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, कौन बताएगा इसका आंसर? सर 26 जनवरी। ये तो 15 अगस्त है। 26 जनवरी। 26 जनवरी। 26 जनवरी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नवंबर होगा। हाँ सॉरी, 26 नवंबर। On 26 November 1949, Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it comes into effect on 26 January 1950. ठीक है, तो ये जो 26 नवंबर है, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? आपके नेशनल लॉ डे बोलते हैं, या संविधान दिवस भी बोलते हैं इसको, या कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे बढ़। सरोजनी नायडू was given the title Nightingale of India by, किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाई एनी कंट्री फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू, किसको दिए जाते हैं? एलियंस को? सिटीजन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट तो सिटीजन को ही दिए जाएंगे। भाई घर में ही तो दिया जाएगा, घर वालों को ही तो दिया जाएगा राइट कि घर में सो जाए वो, वरना बाहर वालों को दे दिया जाएगा तो सारी सो जाएंगे घर में आकर, है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? देखो ये बेसिकली पोटैटो रिवॉल्यूशन, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर जो है ये बड़ा ही कैसा वर्ड है, बड़ा ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर ज्यादा करेक्ट होगा? जल्दी से बता दो। प्रोडक्शन। कौन सा? फ्रूट प्रोडक्शन होगा। हॉर्टिकल्चर में पोटैटो भी तो आ गया। हॉर्टिकल्चर में पोटैटो नहीं आएगा। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स होती हैं, इसके अंदर नट्स होंगे, इसके अंदर फल होंगे। बात समझ में आई? तो बेसिकली फ्रूट और वेजिटेबल भी नहीं, बल्कि हाँ फ्रूट एंड कुछ खास वेजिटेबल प्लस हनी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मोस्ट सुटेबल जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो थे ये बच्चों पिछले साल के थे।